हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से हाजिर है मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है निकाह रजिस्ट्रार का कॉलम ना भरना। यानी जो निकाह नामा बनता है, हस्बैंड और वाइफ की जब शादी होती है तो निकाह नामा जब बनता है तो निकाह नामा सही तरीके से अगर निकाह रजिस्ट्रार नहीं भरता, निकाह रजिस्ट्रार प्लेसिंग सिंगल लॉन्ग वर्टिकल लाइन, ऐसा होता है कि ज़्यादातर यही देखा गया है कि जब शादी वकू पजीर होती है तो उसमें 2-4 कॉलम भरे जाते हैं, बाकी कोई कॉलम नहीं भरा जाता और निकाह रजिस्ट्रार है वो कॉलम सही तरीके से नहीं भरता, बल्कि वो एक सिंगल वर्टिकल लाइन लगा के जान छुड़ा देता है। देखिए, कानून में ये कहा गया है ये इतने सारे कॉलम देने का कोई ऑफ कोर्स कोई मकसद है, कोई इनकी अहमियत है, तभी ये इतने सारे कॉलम निकाहनामा में दिए गए हैं। किसके लिए? दोनों पार्टियों के हकूक के लिए, दोनों पार्टियों के लिए राइट्स के लिए। ये दोनों पार्टियों का एक किस्म का एक एग्रीमेंट है। तो इस एग्रीमेंट में बहुत सी टर्म एंड कंडीशंस हैं, बहुत से उसमें एक दूसरे के राइट्स लिखे गए हैं। तो कानूनन तौर पर यह लाजमी है कि हर एक के कानून की वजाहत होनी चाहिए, हर एक कॉलम प्रॉपर तरीके से भरा होना चाहिए। किसी पर कोई एक वर्टिकल लाइन लगा के लकीर खींच के ख़त्म नहीं करना चाहिए और ना ही खाली होना चाहिए। हर कॉलम का प्रॉपरली तौर पर उसका रिप्लाई होना चाहिए, हर कॉलम का उसका जवाब होना चाहिए। चाहे उससे रिलेटेड है तो लिख दीजिए, नहीं तो उसका यस में जवाब है, नो में जवाब है, उसका यस है, नो, जो भी डिटेल अगर है तो उसकी आप डिटेल लिखें। अगर स्पेसिफिक ये कानूनी ज़रूरत है, दिस द लीगल रिक्वायरमेंट कि निकाह का हर लाइन कॉलम, हर लाइन को और हर कॉलम को भरे और इसके अलावा हर कॉलम का एक स्पेसिफिक जवाब लिखे। उस कॉलम के आगे हर कॉलम का एक मखसूस सही तरीके से उसका जवाब लिखे और इस तरह कॉलम पर लाइन लगा देना। एक कॉलम छोड़ देना या कुछ कॉलम छोड़ देना या कुछ कॉलम पर लकीर लगा देना, दिस इज द क्राइम। ये एक जुर्म है और इसकी सजा कानून के मुताबिक दी जाएगी। अगर कोई निकाह रजिस्ट्रार ये करता है कि अपनी जान छुड़ाने के लिए सही तरीके से नहीं भरता और वो कॉलम पे लकीरें लगा देता है, कॉलम खाली छोड़ देता है, इसका मतलब है कि उसने उस पार्टी के जो राइट्स है वो खत्म कर दिए, उस राइट पर उसने डाका डाल दिया, उस राइट के खिलाफ उसने किया, तो इस वजह से उसको कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। दिस इज द क्रिमिनल एक्ट। इस तरीके का काम जो है, अगर निकाह रजिस्ट्रार इस तरीके से काम करता है तो ये उसका क्रिमिनल एक्ट है। और क्रिमिनल एक्ट चूंकि इससे हकूक ज़ाया होते हैं, या तो वाइफ का हकूक ज़ाया होगा या हस्बैंड का हकूक ज़ाया होगा, और किसी का अगर हकूक ज़ाया होता है तो दिस इज द क्रिमिनल एक्ट। ये क्रिमिनल ऑफेंस बनेगा और इस तरीके से उसको सजा दी जा सकती है, क्योंकि ऑफ कोर्स किसी पार्टी का दूसरी पार्टी के हकूक पर ये क्लियर डाका है, डाका डालने वाली बात है, क्योंकि वहां उसके राइट्स लिखे गए, आपने राइट्स लिखे नहीं, आपने उसको काट दिया, उसको खाली छोड़ दिया ताकि दूसरा कोई उसको गलत तरीके से उसको भी फिलअप कर सकता है। अगर आपने खाली छोड़ दिया, अगर आपने लकीर लगा दी कुछ साफ ज़ाहिर है, फिर तो आपने डाका डाल दिया उनके हकूक पर, हकूक उसके ख़त्म हो गए। और कुछ समटाइम ऐसा भी होता है निकाह रजिस्टर कुछ कॉलम जानबूझकर इंटेंशनली तौर पर भी छोड़ दिया जाता है, या सही तरीके से भरता नहीं है या जानबूझकर छोड़ देता है ताकि बाद में उसको गलत तरीके से फिल किया जाता है। तो ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है निकाह रजिस्ट्रार की। कानून ये कहता है दिस द क्रिमिनल नेग्लिजेंसी ऑफ द निकाह रजिस्ट्रार। और ऐसा सेम एक किस्म का केस था जो हम आपको रेफरेंस दे रहे हैं, मुसम्मा तहरा वर्सेस SHO। ये रिपोर्ट हुआ है PLD 2020 में रिपोर्ट हुआ है, लाहौर पेज 811। उसमें यही हाई कोर्ट ने करार दिया है कि इस तरीके से कि निकाह रजिस्ट्रार था उसने कॉलम खाली छोड़ दिए, उसने हकूक पर डाका डाला, तो हाई कोर्ट ने निकाह रजिस्ट्रार को कहा कि यू आर द लायबल फॉर क्रिमिनल नेग्लिजेंसी। उसने उसको नोटिस भेजा और कहा कि इस तरीके से ये काम नहीं चलेगा, दिस इज ये वायलेशन ऑफ द लॉ है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।